वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें हमने हिग्स के दृष्टिकोण, हिग्स की अप्रोच को जाना था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लट्सकी अप्रोच या स्लट्सकी के दृष्टिकोण के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में स्लट्सकी का क्या विचार है। स्लट्सकी कहते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का तटस्थता वक्र बदल जाता है, क्योंकि उपभोक्ता नीचे तटस्थता वक्र से ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है। यानी अगर वो चाहे तो ऊंचे तटस्थता वक्र पर संतुलन के बिंदु को प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में किया जाता है कि उपभोक्ता यदि चाहे तो वस्तुओं के सहयोग को क्रय कर सकता है, जो वो पहले की कीमत पर कर रहा था। स्लट्सकी आगे बताते हैं कि इसमें आय में परिवर्तन लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस के बराबर किया जाता है, ना कि क्षतिपूरक परिवर्तन, कंपनसेटिंग वेरिएशन के बराबर। इसको एक हम रेखा चित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अगर वस्तु X की कीमत में वृद्धि होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव स्लट्सकी के अनुसार क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि अगर वस्तु X की कीमत में वृद्धि होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव कैसा होगा। स्लट्सकी के अनुसार जब उपभोक्ता की आय की क्षतिपूर्ति की जाती है तो उपभोक्ता को इतनी आय दी जाती है कि वो प्रारंभिक संयोग जो है आपका वो ई को खरीद सके, ना कि संतुष्टि का स्तर समान रहे। इसलिए हम P1 के बराबर एक समानांतर रेखा खींची जाती है इसमें, जो कि हमारी MN है, और ये P1 के समानांतर रेखा है जो ई बिंदु से होकर जाती है। अब उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र के जी बिंदु पर संतुलन की अपेक्षा होगा, क्योंकि वो जी बिंदु को ज़्यादा तरजीह देगा। ई की अपेक्षा वो जी को खरीदेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्लट्सकी अगर एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वो उसको किस तरह से देखने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से आप देखिए, अगर हम ई से एफ की तरफ जाते हैं तो वो कीमत प्रभाव होगा, एफ से अगर हम जी की तरफ जाते हैं तो वो आय प्रभाव होगा, और ई से अगर जी की तरफ जाते हैं तो वो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। अब जानते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव स्लट्सकी के अनुसार कैसा होगा। तो उसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। इसमें हमने ओ एक्स पर फिर से देखते हैं, एक्स वस्तु को लिया है, ओ वाई पर हमने वाई वस्तु को लिया हुआ है। रेखा चित्र के अनुसार जब उपभोक्ता की आय हम उतनी ही लेते हैं कि वो प्रारंभिक संयोग बिंदु जो कि उसका है ई, उसको वो खरीद सके, जो कि IC1 पर स्थित है। PP2 के समानांतर खींची गई, PP2 के समानांतर हमने खींची है रेखा ये MN रेखा खींचते हैं तो वो ई बिंदु को स्पर्श करती है, ई बिंदु को स्पर्श करती है। यहाँ पर भी उपभोक्ता एक ऊंचे संतुलन स्तर जी को खरीदेगा, क्योंकि वो संतुष्टि के कम स्तर को बताता है। जी बिंदु एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर है, इसलिए उपभोक्ता जी बिंदु को ही खरीदना चाहेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें अगर ई से एफ तक जाता है उपभोक्ता तो वो कीमत प्रभाव होगा, एफ से अगर वो जी की तरफ जाता है तो वो आय प्रभाव होगा, और ई से अगर जी की तरफ जाएगा तो वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। आगे देखते हैं हिग्स, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिग्स और स्लट्सकी दोनों की प्रतिस्थापन प्रभाव की विचारधारा में अंतर है। हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है, लेकिन स्लट्सकी के अनुसार उपभोक्ता एक नीचे उदासीनता वक्र से एक ऊंचे उदासीनता वक्र तक गमन को स्पष्ट करता है। स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन की मात्रा को निर्धारित किया जा सकता है, जबकि हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव व्यवहारिक दृष्टि से
व्यर्थता है। अब हम जानते हैं कि प्रोफेसर हिग्स ने किस तरह से कीमत प्रभाव को दो भागों में बांटा है। तो प्रोफेसर हिग्स ने कीमत प्रभाव को दो भागों में बांटा है। वो कहते हैं कि कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। अगर हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को मिला देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो हमें कीमत प्रभाव प्राप्त हो जाता है। हालांकि प्रोफेसर हिग्स इन तीनों के बीच कोई भी निश्चित संबंध को नहीं बता पाए। अब आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में और चीज़ों को भी जानने का प्रयास करते हैं। स्यूल्स एक अर्थशास्त्री हुए हैं, स्यूल्स। उन्होंने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के मध्य समीकरण को स्पष्ट किया है, संबंध को स्पष्ट किया है एक समीकरण के माध्यम से, जिसे हम स्यूल्स का समीकरण भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में स्यूल्स का समीकरण एक प्रसिद्ध समीकरण नहीं है। संभवतः इसका तात्पर्य स्लट्सकी समीकरण से है, जो कि उपभोक्ता की मात्राओं पर कीमतों और आय के परिवर्तन के प्रभाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह समीकरण बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में बदलती है तो उसकी कुल मांग पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, प्रतिस्थापन प्रभाव, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का सस्ता होना, और जो वस्तु सस्ता होना, उपभोक्ता उसका उपभोग अधिक करना चाहता है। और दूसरा, आय प्रभाव, व्यक्ति की वास्तविक आय में परिवर्तन होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू।